कि मैं अक्सर कक्षाओं में या कुछ साहित्यिक गोष्ठियों में बोलता हूँ। मैंने जिसे कहा भी था कि मैं वहाँ क्या करूँगा, क्योंकि मैं संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूँ। तो इसी स्थिति में नैतिक तौर पर मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन नागरिक के तौर पर संविधान पर अपने कुछ मानसिक उधेड़ बुन को रखने का हक तो है। आप सब लोगों की जेब में जो रुपया होगा उस पर एक छोटा सा वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते। और जहां जहां सरकार दिखती है वहां वहां ये वाक्य लिखा रहता है। मैं सोचा करता था कि ये वाक्य इनको मिला कहां, तो मैं सोच रहा था कि 4000 साल पहले क्या ऋग्वेद में है, तो पता लगा कि वहां भी है। वहां एक मुहावरा है, सत्यंच ऋतंच सत्यंच, ये वाक्य है। फिर उसके बाद मध्यकाल की कोई बात ही नहीं है। आम गांव में अभी नीतीश कुमार ने एक धार्मिक आयोजन शुरू किया कि सरकार सत्यनारायण की कथा कहवाएगी। आज ही कल के अखबारों में था, आज कभी। तो मैं सोच रहा था, और जो सिख धर्म है उसमें एक नारा है, सत श्री अकाल, वहां भी सत्य है। और कुल मिलाकर के सत्य को केंद्रीयता मिली हुई है। और बुद्ध भी कह रहे हैं कि जो शील है उसकी पहली पहचान सत्य है। मतलब यह है कि सत्य जो है भारत की चरित्र, उसकी नैतिकता, उसकी मनुष्यता की मूल पहचान है। और हमारी सरकार भी ये कहती है, तो हम अपनी सरकारों से शायद कभी नहीं पूछ पाते कि ये जो आप प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद क्या सचमुच उसका सत्याचरण करते हैं? और हम में से कोई नहीं पूछता, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कोई शपथ लेके ध्यान देने वाला भी नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता था कि हमने लोकतंत्र तो अपना लिया, लेकिन क्या हम भी अपने भीतर से लोकतांत्रिक हुए क्या? हमारा मन भी बदला क्या? हमने लोकतांत्रिक ढंग से अपने समाज को, अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी जाति को, अपने वर्ग को, अपनी क्लास को देखना शुरू किया क्या? अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर अपन सब पूछेंगे तो पता लगेगा कि हमारा मन तो अभी वही सामंती है। हमारे वाणी में, हमारे भाषा में लोकतंत्र है, लेकिन हमारे मन में हमारा मानसिक कायापलट नहीं हुआ। इस पर भी सोचा जाना चाहिए कि क्या सचमुच हमने अपने दिमाग को, अपनी चेतना को लोकतांत्रिक बनाया कि अभी भी हम जातियों में, धर्मों की, अपने अपने नारों की सीमाओं में कैद हैं? और अगर कैद हैं तो उम्मीद किससे कर रहे हैं कि दूसरा लोकतांत्रिक हो जाए? इस पर कौन सोचेगा? ये बात भी सोचने की जरूरत है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण यह है कि संविधान में जो प्रतिज्ञाएं की गई हैं, तो सब लोग संविधान संविधान के आयोजन नारे पर लगाते हैं, लेकिन क्यों नहीं हम खड़े होकर सिर्फ इतना पूछते कि आप जो मंत्री बनते समय, प्रधानमंत्री बनते समय, राष्ट्रपति बनते समय जो प्रतिज्ञाएं करते हैं संवैधानिक, या तो आप करना बंद कर दीजिए या तो फिर आप उनका आचरण कीजिए, क्योंकि हमारी पूरी परंपरा में ये बात कही गई है और बार बार कही गई है कि सत्य सिर्फ मौखिक नहीं है, धर्म सिर्फ मौखिक नहीं है, उसकी व्यवस्था आचार परक है कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसे जीने की कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं, जिसे गांधी ने किया। गांधी तो उतना ही कहते थे जितना जी सकते थे। हम जितना कुछ नहीं जी सकते उसको कहने की भरपूर कोशिश करते हैं, और परंपरा ये कहती है कि यही पाखंड है। वस्तुतः 2000 सालों से पूरा का पूरा, मैं अभी करीब 5-7 सालों से मनोज राजे जिस पर कभी कभी या ये खुदा हो रहते हैं,
तो मैं जो रामायण महाभारत में देख रहा हूँ कि वहां जो कुछ हुआ है उसमें कितना न्यायपूर्ण था, और जिन लोगों ने लिखा वो कौन लोग थे ये सब जानते हैं कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत वेद व्यास ने लिखा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वाल्मीकि किस जाति के थे, उस जाति के थे, वाल्मीकि डाकू थे कि क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन अगर वाल्मीकि किसी ऐसी जाति के होते जो आजकल दलित मानी जाती है, तो क्या राम सीता को उनके घर भेज देते? आप इस पर सोचिए। आप नहीं सोचते, आपको सिर्फ जाति दिखती, लेकिन वहां जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखता। वाल्मीकि क्या संस्कृत में कविता लिख सकते थे? क्या उस जमाने में जिस संबूक को जरा सा तप करने में उसको मृत्यु देखनी पड़ी, वो वाल्मीकि संस्कृत पढ़ के कविता लिख लेते? दिक्कत क्या है कि हम अपने आप से भी कभी कभी पूछें कि पहले तो हम समाज बना पाए क्या, और वो समाज बना पाए जो संविधान चाह रहा, उसके लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है क्या? वो सब तो हमने किया नहीं। हमने अपना एक टुकड़ा बना लिया और उन्हीं अधिकारों को, इसलिए जब आपने टुकड़ा बना लिया तो जो लोग 3000 साल से संगठित हैं उनका टुकड़ा तो बना हुआ है पहले से, और उस लड़ाई में आप जो उनकी नक्कारियां हैं, जटिलताएं हैं, बारीकियां हैं, अभी वो हमसे कह रहे थे बैठे हुए हैं कि हम हवाई जहाज की यात्रा के लायक थे, लेकिन चूंकि हम दलित थे इसलिए जो हमारे ऑफिस के सारे लोग थे वो बार बार मेरे मौके को तरह तरह से छीन लेते, और वहां जो मानसिक पीड़ा हमको पहुंचाते थे, मैंने अभी उनसे कहा कि आप ये डायरी में लिख डालिए कि क्या क्या आपके साथ हुआ। तो पहले तो उन्होंने कहा कि वो कैसे लिखे, तो हमने कहा डायरी में लिखिए, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड में हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि संविधान पवित्र चीज है, आदर्श है, आचरण के योग्य है, लेकिन एक आदमी तो दिखाइए जो संविधान का आचरण कर रहा हो, और जब नहीं कर रहा है तो फिर आपको तय करना पड़ेगा मिनिमम जो आदमी आचरण कर रहा है कम से कम उसको उसके साथ संगठित होइए, उसके साथ आगे बढ़िए और उस पर दबाव डालिए को पूरा आचरण करे। अगर वो करे और आपका दबाव रहेगा तो शायद वो संविधान आपके अपेक्षाओं के अनुरूप, आपके सपनों के अनुरूप वो फलप्रद हो सके, प्रतिफलित हो सके। और तभी ये संभव है कि संविधान दिवस केवल कर्मकांड नहीं रहेगा, पाखंड नहीं रहेगा कि साहब हमने भी संविधान दिवस मनाया। तो केवल संविधान मनाने से बात नहीं बनेगी। संविधान को आपके जीवन में अगर उतरना है तो कोई ऊपर से अवतारी पुरुष नहीं आएगा, आपको खुद अवतार बन करके उसको उतारने की कोशिश करनी पड़ेगी। गीता में अवतरित होते रहे होंगे, रामायण में होते रहे होंगे, अब जो अवतार लेना था वो गांधी ले चुके, अब उसके बाद तो आपको ही। एक बार मैंने एक बहुत प्रसिद्ध गांधीवादी कवि भवानी साहब से पूछा था कि गांधी तो चले गए, अब दूसरे गांधी तो आने वाले नहीं है। तो उन्होंने कहा था मुझे कि हर आदमी को छोटा छोटा गांधी अपने हिस्से का बनना पड़ेगा। तो जब तक छोटा छोटा गांधी आप अपने हिस्से का नहीं बनेंगे तब तक संविधान सिर्फ एक शपथ बन जाएगा, नारा बन जाएगा, और कुल मिला के एक खूबसूरत पाखंड बन जाएगा जिसके हम 2000 साल से अभ्यस्त हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि संविधान के साथ अपने लोकतांत्रिक मानस को भी बदले और प्रश्न करना भी सीखें, और प्रश्न करना जाति के रूप में मत सीखें, एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में सीखें। तभी ये संभव है कि आप ऐसा करें।